जय हिंद दोस्तों, सागर ज्ञानार्जन में आप सभी का स्वागत है। 19 अगस्त 2020 को जो हमारे एमपी पुलिस कांस्टेबल का पेपर हुआ था, उसका ये हमारा थर्ड पार्ट है, जिसमें हम साइंस एंड सिंपल अरिथमेटिक के 15 क्वेश्चन करेंगे फ्रेंड। ठीक है, हम हर एक सब्जेक्ट के प्रीवियस जो पेपर हैं उनमें हर एक सब्जेक्ट को हम 15-15 क्वेश्चन करके कर रहे हैं, क्योंकि हमें उनको डिटेल से समझना है, इसलिए लंबा वीडियो हो रहा है। तो हमने उनको पार्ट्स में डिवाइड करा है फ्रेंड। और हमारा जो फर्स्ट था, हमारा जीके का जो क्वेश्चन पेपर है पुराना, वो हमने कर लिया है, आप उसको ज़रूर देख लेना। और हमारा मेंटल एबिलिटी का एंड मेंटल एप्टीट्यूड वाला जो सेशन है वो भी हम कर चुके हैं, आप उसको भी देख लेना फ्रेंड। तो हम स्टार्ट करते हैं। हमारा जो सेशन है साइंस एंड सिंपल अरिथमेटिक प्रीवियस ईयर पेपर 19 अगस्त 2017 का ये पेपर है। हम इसको देखते हैं, फर्स्ट शिफ्ट का है फ्रेंड। ओके, हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है कि रवि के स्टैंप संग्रह में 2/7 भारतीय स्टैंप हैं और शेष विदेशी स्टैंप है फ्रेंड। मतलब कि 2/7 तो कितने हैं, भारतीय स्टैंप हैं, और शेष विदेशी स्टैंप है। तो फ्रेंड हमको कैसे पता चलेगा विदेशी स्टैंप कैसे हैं? जब 2/7 हमारे भारतीय कहलाए तो 7 में से कितने बचेंगे, 7 में से 5 बचा, तो 5/7 कितने कहलाए, हमारे विदेशी स्टैंप कहलाए फ्रेंड्स। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमारा ये है कि भारतीय स्टैंप का विदेशी स्टैंप से क्या अनुपात है, यानी कि भारतीय स्टैंप का विदेशी स्टैंप से क्या अनुपात है, ये हमको बताना है फ्रेंड। तो क्या करेंगे हम, हमारा सॉल्यूशन इस प्रकार रहेगा कि 2/7 को हम 5/7 से क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। क्या रहेगा हमारा, 2/7 हमारे भारतीय स्टैंप हैं और विदेशी स्टैंप, बचे हुए विदेशी स्टैंप है वो कितने, हमारे 5/7 है। तो 7 से 7 गया, हमारे पास क्या आया फ्रेंड, 2/5, यानी कि 2:5 हमारा उत्तर आया। ये है हमारा उत्तर। इससे हमें पता चला कि भारतीय स्टैंप का विदेशी स्टैंप क्या है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन कि हम -1/5 को किस संख्या से गुणा करें जिससे गुणनफल 9/25 हो जाए। तो फ्रेंड हम यहाँ पे जो संख्या है, जो संख्या हमको गुणा करना है, हम उसको x मान लेते हैं फ्रेंड। ठीक है, हमने x माना और इनटू हमारा -1/5 रहेगा, और इसमें हमारा गुणनफल यानी कि बराबर में हमारा क्या रहेगा, 9/25 रहेगा, जो कि हमको क्वेश्चन में पूरी स्टेप दी हुई है फ्रेंड। ठीक है, फिर हमारा आगे की स्टेप ये रहेगी कि हमारा 5 से 25 कटा तो क्या बचा, हमारे पास 5 बचा, यानी 9/5 आया। तो कुल मिला के हमारे पास क्या आया, x की वैल्यू हमारी आ गई -9/5 फ्रेंड। क्या आई हमारी x की वैल्यू, x इक्वल टू आया हमारा -9/5। और यही हमारा क्या है फ्रेंड, आंसर है। देखिए ये रहा हमारा थर्ड जो ऑप्शन है, ये हमारा आंसर है। मतलब क्या है कि इनने बोला -1/5 को किस संख्या से गुणा करें, तो गुणा के लिए हमने क्या करा, x कंसीडर कर लिया, x को हमने मान लिया जिसमें गुणनफल 9/25 है। तो हमने गुणनफल यानी कि वो डिवाइड में होगा, सॉरी इंटू में होगा, तो हमने उसको क्या करा, इक्वल टू में लिखा। तो हमारा जब डिवाइड होगा तो उससे हमको 5 मिला। जब हम इसको 5 को इस 5/25 से करेंगे तो 5 बचेगा। तो हमारे पास टोटल कितना आया, x इक्वल टू -9/5। ओके फ्रेंड, हम थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। हमारा थर्ड क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति एक वस्तु को 550 रुपये में बेचता है, ठीक है, जिससे वह क्रय मूल्य का 1/10 लाभ प्राप्त करता है। इसका लाभ प्रतिशत क्या है, इसका लाभ बताना है हमको फ्रेंड। तो सबसे पहले तो देखिए एसपी दिया हुआ है, हमको सेलिंग प्राइस दिया हुआ है 550, ठीक है, और लाभ, लाभ हमको निकालना है। तो लाभ क्या है, लाभ है हमारा, लाभ क्या है हमारा 1/10, और ये हमको यहाँ पे सीपी दिया हुआ है ना, ये हमारा फॉर्मूला होता है क्रय मूल्य का। अब हम क्या करेंगे कि सीपी को हम लाभ के बटे में ले आएंगे। जब सीपी लाभ के बटे में आ जाएगा तो क्या आया हमारे पास, लाभ बटे सीपी, यानी कि कॉस्ट प्राइस कितना हुआ हमारा 1/10, 1/10। तो इससे हमको क्या मिल गया फ्रेंड, हमको वैल्यू मिल गई लाभ बटे सीपी की। अब हमको निकालना क्या है, लाभ प्रतिशत निकालना है। लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला क्या होता है, लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला होता है लाभ बटे सीपी इंटू 100। जब हम प्रतिशत निकालते हैं तो हमको इंटू 100 करना पड़ता है। तो हम इसके बटे में क्या कर देंगे, लाभ प्रतिशत के लिए हमने क्या किया, लाभ प्रतिशत हमने लिखा, लाभ प्रतिशत इक्वल टू लाभ बटे सीपी, सीपी इंटू 100, ठीक है, ये हमारा आया यहाँ पे।
तो हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू हमारी 1/10 आई थी, हमने निकाली थी, इंटू 100 करेंगे तो 0 से 0 कटा तो हमारे पास क्या बचा फ्रेंड, 10 बचा। 10 बन जा 10, तो हमारा कितना प्रतिशत आ गया लाभ, 10% आ गया, और हमारा यही उत्तर है जो कि 4th ऑप्शन में दिया हुआ है। तो सीधे से हमने क्या सॉल्व करा कि हमें सेलिंग प्राइस, इसमें देखिए फ्रेंड सेलिंग प्राइस जो दिया हुआ है 550 रुपये, ये हमको भ्रमित करने के लिए दिया हुआ है, जबकि इसका यूज़ ही नहीं है। हमको लाभ प्रतिशत निकालना है। लाभ प्रतिशत के लिए हमें फॉर्मूला पता है, लाभ बटे CP इंटू 100। तो हम सबसे पहले लाभ बटे CP निकालेंगे। लाभ बटे CP कैसे निकालेंगे, लाभ बराबर 1/10 इंटू CP निकाला हमने, ठीक है। तो इससे हमको CP लाभ बटे CP का क्या मिला, वैल्यू मिल गई 1/10, और 1/10 को हमने उसमें पुट कर दिया, जिससे हमको क्या मिल गया, 10% लाभ की वैल्यू मिल गई, ठीक है। यदि 3x + 2y = 12 है तथा xy = 6 है तो 9x² + 4y क्या होगा। तो हमको बताना है ये क्या होगा। देखिए फ्रेंड, हम जानते हैं एक फॉर्मूला होता है, ये क्या है कि ये वाले में हम स्क्वायर कर देंगे, यानी कि क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे, जिससे हमको ये वाली कंडीशन मिल जाएगी। कैसे मिलेगी, देखिए आप, 3 3 सा क्या होता है, 3 का वर्ग क्या होगा 9, x का वर्ग क्या होगा स्क्वायर, प्लस 2 का वर्ग क्या होगा 4, और y का वर्ग क्या होगा y² बराबर 12 का वर्ग 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, इसका वर्ग होता है फ्रेंड, ठीक है। फिर नेक्स्ट इसमें जब हम लगाएंगे फ्रेंड, सॉरी, हमने जब इसको वर्ग करेंगे तो a + b का वर्ग वाला फॉर्मूला लगाया जाएगा। a + b का वर्ग वाला फॉर्मूला लगाएगा, जो कि क्या होता है a², आप ये लिख लीजिए, a² + b² + 2ab, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो हमने जब इसको इस फॉर्मूले को फॉलो किया, देखिए आप इसको लिख लीजिए, a² + b² + 2ab, ये हमारा फॉर्मूला, ये हमारी आइडेंटिटी होती है ना, a + b होल स्क्वायर की। तो अब हम इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं इस फॉर्मूले में, तो क्या होगा 3 3 = 9 x² + 4y² प्लस क्या होता है 2a भी होता है, तो हम पहले लिखेंगे 2a हमारा है, यहाँ पे 3x है ना, b हमारा 2y है, इक्वल टू 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144 हमारा आएगा, ठीक है फ्रेंड। अब क्या करते हैं हम कि इन सबको, इसको हम पूरे को इंटू कर देते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे 2 3 = 6, 6 2 = 12, यानी कि 12xy हमारे पास आ गया, बराबर में 144, 9x² है प्लस 4y² है हमारे पास, ठीक है फ्रेंड। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या कंडीशन आती है कि एक्स वाई की वैल्यू हमको 6 दी हुई है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक्स वाई की वैल्यू रख देंगे 6। तो 6 2 = 12 का 2 कैरी ओवर 1, और 6 1 = 6, 72 हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा। 4y² प्लस 9x² इक्वल टू 144। जब ये प्लस में है तो ये इस साइड जाएगा, तो किस में, हमको इसकी वैल्यू चाहिए, देखिए ये लिखा है 9x² प्लस 4y², किसकी वैल्यू लाना है, ये हम प्लस करके माइनस करके स्क्वायर करके या फिर क्वेब करके हम उसमें पता लगा सकते हैं, ठीक है। लेकिन हम कंडीशन किसके ऊपर फॉलो करती है, इसके ऊपर, यानी कि जो हमें जिसकी वैल्यू लाना है। जब 72 को यहाँ पे आते हैं फ्रेंड, 72 को यहाँ प्लस में है, यहाँ माइनस में जाएगा, तो क्या बचा हमारे पास 72 बचा, है ना। 72 को 144 में हम जब माइनस करेंगे तो 72 आएगा, और 72 ही हमारा आंसर है। हमारी वैल्यू क्या आ गई, nx² प्लस y प्लस 4y² इक्वल टू 72, ये हमारी वैल्यू आ गई, जो कि हमारे थर्ड ऑप्शन में दी हुई है फ्रेंड। एक बार और मैं आपको सिंपल उसमें बता देती हूँ कि सबसे पहले हम इस पे स्क्वायर करेंगे। हम इसको स्क्वायर क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इसको स्क्वायर करने में हमें ये वाली वैल्यू सीधी सीधी रखी मिल रही है। फिर उसके बाद में क्या करेंगे कि 2ab, फ्रेंड आइडेंटिटी आप याद रखना, a + b का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी होती है a² प्लस b² प्लस 2ab, और एक और आइडेंटिटी होती है a - b की होल स्क्वायर वाली, तो इसका फॉर्मूला होता है a² प्लस b² माइनस 2ab, ये हमारा फॉर्मूला होता है, ठीक है। ये हमारी आइडेंटिटी होती है। जब हम इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 9x² प्लस 4y² प्लस 2 × 3x × 2y इक्वल टू 144 हमको मिलेगा। जब हमको यहाँ पे स्क्वायर एक्स वाई मिल जाता है तो एक्स वाई की वैल्यू हम यहाँ से रख देंगे, जो कि 6 है, और उससे हमको 9x² प्लस 4y² की वैल्यू मिल जाएगी, जो कि 72 है इस क्वेश्चन में
ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि एक वृत्त में यदि जीवा CD की तुलना में जीवा AB केंद्र O के अधिक निकट है तो फ्रेंड कैसे करेंगे हम इसको? सबसे पहले तो हमें वृत्त बनाना पड़ेगा, वृत्त बनाएंगे, फिर बोला जीवा CD। फ्रेंड जीवा क्या होती है? ये होती है जीवा, ठीक है, जो कि हमारे जीवा का मतलब वो होता है जो पूरे मतलब इस डायमीटर से जो छोटी होती है, ठीक है। तो जीवा यहाँ पे क्या आ गया? CD आ गया। फिर इनने बोला है O केंद्रक है, हमें O पता चला केंद्रक है, और जो कि AB के पास है, AB के अधिक निकट है, तो सीधी सी बात है कि केंद्रक के यहाँ पे होगा क्या? AB, है ना, AB यहाँ पे निकट हो जाएगा। क्या बोला? एक वृत्त में यदि जीवा CD की तुलना में जीवा AB केंद्र O के अधिक निकट हो, इधर पे हम इसलिए बनाएंगे क्योंकि ये इसके अधिक निकट है। तो इससे हम देखिए ऑप्शन की कंडीशन देखते हैं। ऑप्शन में क्या दिया है कि AB इज ग्रेटर देन और इक्वल टू CD। ये जो साइन होता है ये ग्रेटर देन का होता है और ये जो साइन होता है ये स्मॉलर देन का होता है फ्रेंड, ठीक है। यानी कि जो AB है वो CD से बड़ा है और बराबर है। तो देखिए ऐसा है क्या? हाँ, बड़ा तो है AB CD से, लेकिन बराबर नहीं है ना। ये क्या है? बराबर नहीं है, AB बड़ा है और CD छोटा है। नेक्स्ट कंडीशन ये बोली है इसमें कि AB छोटा है CD से, AB इज स्मॉलर देन CD। तो नहीं, ये नहीं है। क्यों? क्योंकि AB बड़ी है, AB की जीवा CD की जीवा से बड़ी है। नेक्स्ट थर्ड ऑप्शन ये बोल रहा है कि AB इज ग्रेटर देन CD। तो यस, ये सही है। क्यों? क्योंकि AB हमारा CD से क्या है? बड़ा है, यानी इस ऑप्शन का आंसर क्या हुआ? हमारा थर्ड हुआ। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है कि एक मंदिर में 25 बेलनाकार स्तंभ है, प्रत्येक स्तंभ की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है। उन स्तंभों की पेंटिंग की लागत निम्न होगी, जबकि पेंटिंग की लागत ₹8 प्रति वर्ग मीटर है। तो हमको बताना है कि हमारे पास मंदिर में 25 बेलनाकार स्तंभ हैं जिसकी त्रिज्या 28 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 4 मीटर है। तो क्या होगा कि उन स्तंभों की पेंटिंग की लागत निम्न होगी, यानी कि उसकी लागत कितनी होगी, जबकि पेंटिंग की लागत कितनी है? ₹8 प्रति वर्ग मीटर है, ठीक है। तो हम सबसे पहले देखिए बेलन की बात हो रही है यहाँ पे, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? बेलन का फॉर्मूला लगाएंगे। बेलन का फॉर्मूला क्या होता है फ्रेंड? बेलन का फॉर्मूला आप नोट कर लीजिए। बेलन का फॉर्मूला होता है 2πRH। पाई हमारी क्या होती है? पाई हमको, पाई की वैल्यू हमेशा 22/7 होती है फ्रेंड। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि पाई की वैल्यू क्या है। पाई की एक लिखित वैल्यू है, यानी कि यही रहती है हमेशा 22/7। और आर यानी कि बेलन की त्रिज्या जो कि हमको 28 सेंटीमीटर दी है, और एच यानी कि हाइट हमको 4 सेंटीमीटर दी हुई है ये क्वेश्चन में, है ना। ऊंचाई हमको कितनी दी हुई है? 4 दी हुई है। अब फ्रेंड हम क्या करेंगे? फॉर्मूले में सारी वैल्यू को पुट कर देंगे। 2 का तो 2 ही आ जाएगा, इंटू पाई की वैल्यू होती है 22/7, आर की वैल्यू, त्रिज्या की वैल्यू यहाँ पे 28 दी हुई है, और हाइट की वैल्यू यहाँ पे कितनी दी हुई है? 4 दी हुई है, ठीक है फ्रेंड। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व किस प्रकार करा हमने? देखिए फ्रेंड, सबसे पहले तो ये है कि ये सेंटीमीटर में दिए, मीटर में दिया हुआ है इसकी ऊंचाई, तो इसमें अपॉन में हम 100 भी लेंगे, है ना। 100 के साथ ही इसको सॉल्व करेंगे पूरे क्वेश्चन को। तो जब हमने इसको सॉल्व किया तो क्या किया हमने? पहले तो हम इसको 100 को कैसे करेंगे? 20 से किया, मतलब 2 से करा, 1 4 यहाँ पे आया, 4 से किया 2, 10 आया यहाँ पे, 2 से किया 5 आया, ठीक है। इसको हमने पूरे को इंटू करा, 22 इंटू 22/7 इंटू 4/5। तो हमारा आंसर आया कितना फ्रेंड? 704। 704 हमारा ये आंसर इसमें आ रहा है, अपॉन 100, ठीक है। अपॉन 100 इसका टोटल सॉल्व होगा। एक काम करते हैं फ्रेंड, 100 सबसे आखिरी में करेंगे, इसको छोड़ते हैं। सबसे पहले हमने जो बेलन लिया है, बेलन का हमने फॉर्मूला क्या किया है? 2πRH किया है। 2 की जगह हम 2 लिखेंगे, पाई हमारा 22/7 है, आर हमारा 28 है, इंटू ऊंचाई हाइट हमारी 4 है, ठीक है फ्रेंड। तो हमने जब इसको सॉल्व करा तो 7 4 जा 28 होता है। इसको जब हम इंटू करेंगे, पूरे को इन सबको इंटू करेंगे, तो हमारा आंसर आ रहा है फ्रेंड 704। 704 हमारी बेलन की क्या आई फ्रेंड? बेलन का क्षेत्रफल आया, ठीक है।
अब हम निकालेंगे स्तंभ, तो स्तंभ हमारे पास कितने हैं फ्रेंड, देखिए स्तंभ हमारे पास 25 हैं, तो 704 इंटू 25 हमारे बेलन के स्तंभ हैं। ठीक है, कितने बेलन है हमारे पास, 25 बेलन है। अभी हमने एक बेलन का क्षेत्रफल ज्ञात किया जो कि 704 है, लेकिन अब हम क्या करेंगे, 25 बेलन का करेंगे, तो 25 से इंटू करा, और 8 प्रति वर्ग हमको हर पेंटिंग की इनने रुपए दिए हैं, तो 8 से भी हम इसका इंटू करेंगे फ्रेंड। ठीक है, तो कितना हो गया हमारा 140,800 फ्रेंड। आप ये सॉल्व करना तो ये आपका आंसर आएगा। ठीक है, लेकिन हमको यहाँ पे क्या दिया हुआ है, मीटर दिया हुआ है, वर्ग मीटर है ना। अब हमको इसको मीटर में बदलना है, तो हम इसका 100 से इंटू कर देंगे। 100 से अगर जब सॉरी फ्रेंड डिवाइड कर देंगे, 100 से करेंगे तो 0 से 0 गया, 0 से 0 गया, हमारे पास आया 1408 जो कि हमारा उत्तर है। ठीक है फ्रेंड, ये हमको दिया हुआ है, ये हमको फर्स्ट ऑप्शन में ही दिया हुआ है। तो हमने इसमें क्या किया, कुल मिला के हमने पहले एक बेलन का क्षेत्रफल ज्ञात किया जिसका हमारा फॉर्मूला होता है 2πRh। 2 की जगह हमने 2 रखा, पाई की वैल्यू होती है 22/7, और अगर आप डेसिमल में करो तो 3.14 होती है। ठीक है, याद रखना आप दोनों वैल्यू, क्वेश्चन में अगर 3.14 आएगी तो वही आंसर रहेगा, और अगर ऑप्शन में 22/7 आ रही है तो 22। देखिए जिसकी आयु है हमने उसको क्या मान लिया, x मान लिया है ना, हमने उसको क्या माना फ्रेंड, x मान लिया। ठीक है, अब 12 वर्ष बाद यानी कि x की आयु में प्लस हम कितना कर देंगे, 12 कर देंगे, और हमको क्या बोला है कि उस आयु की 3 गुनी यानी कि 3 से हम उसका इंटू करेंगे, और 4 वर्ष पूर्व यानी कि पहले तो हम उसको क्या करेंगे, माइनस। फ्रेंड अगर आने वाले समय की बात करते हैं तो प्लस करते हैं, और पिछले बीते हुए समय की बात करते हैं तो माइनस करते हैं। तो यहाँ पे हम 4 वर्ष पूर्व की बात कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, x से उसको माइनस करेंगे। ये हमारी आइडेंटिटी बन गई है ना, इस क्वेश्चन में ये आइडेंटिटी पूरी लिखी रहती है, उसको समझना रहता है। फिर क्या करेंगे, हम 3 का अंदर इंटू करेंगे। सबसे पहले मैथ्स में रूल होता है कि सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व किया जाता है, बोर्ड मास यानी कि पहले ब्रैकेट, फिर उसके बाद में डिवाइड किया जाता है, फिर मल्टीप्लाई किया जाता है, फिर ऐड किया जाता है, फिर सब्ट्रैक्शन किया जाता है। ठीक है, तो 3 से हम जब इंटू करेंगे तो 3x आ जाएगा, माइनस 3 4 12 हो जाएगा। ठीक है, और फिर हुआ हमारा यहाँ पे x+12 का x+12 ही हो जाएगा। फिर उसके बाद में हम क्या करते हैं, एक्स की यानी कि जो अल्फ़ाबेटिकल होता है उसको एक साइड कर लेते हैं, और जो न्यूमेरिकल होते हैं, नंबर्स जो होते हैं, उनको एक साइड कर लेते हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार से हमने इसको क्या किया, एक्स को यहाँ किया, और जो 3x है वो इस साइड आ जाएगा, तो -3x हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, फिर नेक्स्ट हमारा क्या होगा कि ये -12 है, तो जब ये वाला 12 आएगा तो ये भी -12 हो जाएगा। सॉल्व करने पे -24 हो जाएगा फ्रेंड, लेकिन प्लस होगा। क्या होता है कि जब माइनस सेम साइन रहते हैं तो वो प्लस होता है, चाहे वो साइन माइनस के हों चाहे वो प्लस के हों, लेकिन नंबर के अंदर वो साइन लगाया जाता है जो बड़े नंबर के आगे है। जैसे यहाँ तो दोनों ही बराबर हैं यानी कि दोनों ही 12 हैं, तो इसके आगे हम माइनस का साइन लगाएंगे। लेकिन अगर मान लीजिए कि 12 के आगे माइनस होता और कोई 2 नंबर होता और उसके आगे प्लस होता, तो हम उसको माइनस करते, लेकिन आगे हम उसमें क्या लगाते, माइनस ही लगाते, क्योंकि 12 जो है वो बड़ा है और उसके आगे माइनस का साइन है। तो ये -24 होगा, और जब हम इसको माइनस करेंगे तो -2x होगा फ्रेंड। माइनस इस साइड है, इस साइड भी माइनस है, तो माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कट और डिवाइड हो जाएगा। फिर ये जो 2 है, 2 को हम इससे कट करेंगे तो 12 हो जाएगा। तो x की वैल्यू हमारी 12 आ गई फ्रेंड। ठीक है, कितनी आ गई, x की वैल्यू हमारी 12 आ गई। अब फ्रेंड एक बार हम इसको शॉर्ट में देख लेते हैं कि आयु 12 वर्ष के बाद की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। तो 3 गुनी का क्या मतलब हुआ, 3 से डिवाइड करेंगे, और जितनी 4 वर्ष पूर्व थी और 4 को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। लेकिन यहाँ पे हमें जिसकी आयु है उसको हमने x मान लिया, x+12 हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग, और इस वाली कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा हमारा 3x-4, और हम इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे, x+12। इस इक्वेशन को सॉल्व करके हमें x की वैल्यू यानी कि उसकी एज, वर्तमान एज हमें पता चल जाएगी जो कि 12 साल है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन कि कौन सा व्यंजक बहुपदीय है। बहुपदीय का क्या मतलब होता है फ्रेंड, बहुपदीय का मतलब ये होता है कि जिसमें एक से ज़्यादा पद होते हैं, है ना, जिसके ऊपर जितनी पावर होगी। जैसे इसके ऊपर 3 है यानी कि क्यूब की पावर है, तो ये तो 3 बार हुआ। इसके ऊपर तो 1 ही है अकेला, तो ये 1 बार हुआ। इसके ऊपर 4, सबसे ऊपर क्या है, 4 है, इसमें 1 है। जो पावर रहती है यानी कि जैसे x की पावर 4 हुई तो 4 ज़्यादा हुआ, x की पावर 3 हुई तो 3 से ज़्यादा कौन सा होगा, 3 से बड़ा
3 से बड़ी घात किसकी होगी, x की होगी, ठीक है, 4 की होगी। तो इसमें 4 है, इसमें 1/2 है, तो ये तो हाफ हो गया, 2 है और ये x है। तो फ्रेंड हमारा आंसर क्या हुआ, सबसे ज़्यादा बहुपदीय किस में है, थर्ड क्वेश्चन में है, जिसमें 3x 4 प्लस 8x और बिना किसी पावर के भी है ये, ठीक है फ्रेंड। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है कि वह छोटी से छोटी संख्या है जिससे 1100 को गुणा किया जाना चाहिए ताकि एक गुणनफल पूर्ण वर्ग हो जाए फ्रेंड। तो क्या होगा, देखिए आप देखते हैं इसमें कि पूर्ण वर्ग यानी कि क्या होता है, जैसे कि 2 2 ज़ा 4, ये पूर्ण वर्ग हुए, यानी जो 4 है वो पूर्ण वर्ग कहलाएगा। और हमें वो छोटी से छोटी संख्या बताना है जिसका 1100 से गुणा हो जाए। और गुणा होने का मतलब क्या है, पूरा पूरा गुणा। अब जैसे आप 5 से करोगे तो आपका 5 से तो गुणा हो जाएगा, लेकिन ये पूर्ण वर्ग नहीं कहलाएगा। 2 से करोगे तो 2 से भी नहीं होगा, 10 से करोगे तो 10 से भी नहीं होगा, लेकिन 11 से आपका इसमें पूर्ण भाग हो जाएगा, क्योंकि 11 10 जा 1100 जा 1110 होता है। और अगर आप इसको करोगे, इसका पूर्ण वर्ग कितना हुआ फ्रेंड, 11 हुआ, क्योंकि ये पूरी पूरी बार में 11 से जा रहा है ना, नीचे लास्ट में कुछ भी रिमाइंडर नहीं बच रहा, इसलिए ये पूर्ण वर्ग कहलाया। उत्तर क्या आया हमारा, 11, ठीक है। नेक्स्ट है कि संख्याओं 1 2 3 से 25 में से संख्या के चयन करने पर उस चयनित संख्या के अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या क्या होता है फ्रेंड, प्राइम नंबर, है ना, अभाज्य संख्या होने की कितनी संभावना है, जबकि प्रत्येक दी गई संख्या के चयनित होने की समान संभावना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 1 से लेके 25 तक, 1 2 3 4 5 से लेके 25 तक के नंबर लिखेंगे, ठीक है। अब इसमें से हमको अभाज्य संख्या बताना है फ्रेंड। अभाज्य संख्या का क्या मतलब हुआ, अभाज्य संख्या का मतलब होता है वो संख्याएं जो सिर्फ स्वयं से भाज्य हो, यानी कि जैसे जो हमारा 3 हुआ, 3 क्या होता है, खुद से ही भाज्य होता है, 3 अकेले से, और किसी से नहीं होता। तो वो नंबर जो अभाज्य संख्या है, वो वाले नंबर कितने हैं, देखते हैं। हमारा पहला तो 2 हुआ, 2 खुद से होता है ना, 3 भी 3 होता है, 4 नहीं होगा, 5 होगा, 6 भी 2 से भी होता है, 3 से भी होता है, 7 है, 11 है हमारा, 13 है, 17 है, 19 है और 23 है ना। ये जो नंबर हैं कि किसी से भी भाज्य नहीं होते हैं, स्वयं से ही होते हैं, है ना। जैसे कि जो 13 भी आप देखोगे तो 13 भी खुद ही से होता है, किसी और नंबर से नहीं होता। तो फ्रेंड ये कितने हैं, पहले तो हम ये देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितने हैं फ्रेंड, 9 है। तो इसका उत्तर क्या बोला है, इसमें होने की कितनी संभावना है। संभावना कैसे निकाली जाती है, संभावना टोटल नंबर को अपॉन में कर देते हैं। ये कितने हैं फ्रेंड, ये 9 है, 9 बटे में वो नंबर आता है जितने हमको पूरे दिए हुए हैं। तो कितने दिए हैं, 1 से 25 तक, मतलब कि 25 दिए हैं। तो हमारा उत्तर कितना है, 9/25। फ्रेंड इसका आंसर कितना है, 9/25। फ्रेंड ये क्वेश्चन बहुत आते हैं इस प्रकार के कि भाज्य संख्या बताओ। भाज्य का क्या मतलब होता है, वो नंबर जो खुद के अलावा भी दूसरे नंबरों से हों। जैसे कि 25 25 किस किस से होता है, देखिए फ्रेंड 25 5 से भी होता है और 25 से भी होता है। इसी प्रकार जो नंबर होते हैं वो भाज्य नंबर कहलाते हैं, ठीक है। प्राइम नंबर, जो प्राइम नंबर होता है वो कहलाते हैं अभाज्य संख्या। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 11th कि वह छोटी से छोटी कौन सी संख्या है जिससे 3087 को विभाजित किया जाए जिससे भागफल पूर्ण घन हो। जो भागफल है वो पूर्ण घन हो, ठीक है। तो हमको क्या दी हुई है, 3087 दिया हुआ है। अब हम ऐसे क्वेश्चन को ऑप्शन से करते हैं फ्रेंड, ऑप्शन ऑब्जेक्टिव देखते हैं, चारों ऑप्शंस को देखते हैं और फिर उससे हम निकालते हैं। अब जैसे हमने 3 निकाला तो फ्रेंड 3 का हमारा 3 का वर्ग क्या होगा हमारा, 3 से अगर हमने इसको डिवाइड करा तो क्या होगा हमारा, 1029 होगा, ठीक है। सिर्फ 2 से जाएगा, और 9 से करेंगे तो क्या होगा, 343 होगा ना। 21 से पूरा पूरा जाएगा ना 7 से पूरा पूरा जाएगा, सिर्फ 1029 से जाएगा और 343 से जाएगा। तो फ्रेंड ना, अब हमको ये बताना है सबसे छोटी कौन सी संख्या है जो 3087 को विभाजित करेगी जिससे भागफल पूर्ण घन होगा। पूर्ण घन का मतलब ये होता है पूरा क्यूब। जैसे कि अगर 2 का क्यूब बोले, जैसे कि जो 8 है हमारा
8 पूर्ण घन हुआ। कैसे? 2 इंटू 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8, इसलिए, है ना। तो हमको क्या पता चला कि 3 से 1029 में 29 बार जा रहा है ये, और 9 से कितनी बार जा रहा है? 343 बार जा रहा है। तो सबसे छोटी इकाई कौन सी है? सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 343। तो इसका मतलब उत्तर क्या हुआ हमारा? 9। ठीक है फ्रेंड, ऐसे क्वेश्चंस को हमें ऑब्जेक्टिव से करना पड़ता है सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पानी के शुद्धिकरण की कौन सी पद्धति कीटाणुओं को नहीं मारती है? कौन सी पद्धति कीटाणुओं को नहीं मारती? छानना। ठीक है, देखिए, उबालने से कीटाणु मर जाते हैं, छानने से नीचे वो आ जाते हैं, उसमें मरते नहीं हैं। आसवन करना, आसवन से क्लोरीनीकरण, क्लोरीन से उसको साफ करना, उससे भी नहीं होता है। किससे होता है फ्रेंड? छानने से क्या होता है? उनके कीटाणु जो हैं वो मरते नहीं हैं। नेक्स्ट हमारा 13th क्वेश्चन है कि वह सर्वाधिक सुविधापूर्ण दूरी जिस पर कोई व्यक्ति सामान्य आंखों से पढ़ सकता है, वो ऐसी दूरी हमें सर्वाधिक सुविधापूर्ण दूरी बताना है जिसमें सामान्य आंखों से भी वो पढ़ ले। 25 सेंटीमीटर है, 20 सेंटीमीटर है, 15 सेंटीमीटर है या 10 सेंटीमीटर है फ्रेंड? इसका उत्तर क्या है हमारा? 25 सेंटीमीटर फ्रेंड। ठीक है, 25 सेंटीमीटर यानी कि वो संख्या जो कॉमन लोगों के लिए यूज़ में आती है कि 25 सेंटीमीटर तक व्यक्ति आराम से बिना उस दिक्कत के देख सकता है। ठीक है, ना दूरी कहलाएगी और ना वो नज़दीकी कहलाएगी। फलों के रस में मिलाए जाने वाले खमीर में होने वाले अवायवीय श्वसन में शर्करा किस रासायनिक पदार्थ में बदल जाता है? साइट्रिक एसिड में बदल जाता है, या फिर फॉर्मिक एसिड में बदला जाता है, लैक्टिक एसिड में, या अल्कोहल में? तो फ्रेंड किस में बदला जाता है? वो अल्कोहल में बदल जाता है। 15th हमारा क्वेश्चन है कि चुंबक का वह महत्वपूर्ण गुण जिसका उपयोग नाविकों तथा यात्रियों द्वारा प्राचीन काल से किया जाता रहा है, तो वो कौन सा है फ्रेंड? देखते हैं। प्रतिकर्षण का गुण है, प्रेरण गुण है, दिशा संबंधी गुण है, या आकर्षण का गुण है? तो फ्रेंड कौन सा है? वो दिशा संबंधी गुण है। यानी कि पहले के लोग क्या करते थे? चुंबक के गुणों से ही यात्राएं किया करते थे। नाविकी जो लोग होते थे, नाव चलाकर जो यहाँ से वहाँ आवागमन करते थे, वो चुंबक की सहायता से करते थे। वो क्यों? उससे क्या होता था? दिशा का पता चलता था। ठीक है फ्रेंड, हमारा जो नेक्स्ट सेशन होगा इसी को हम आगे कंटिन्यू करेंगे, इन्हीं क्वेश्चंस को। हमारे अभी 3 पार्ट और रह गए हैं। आज हम जीके का भी कंप्लीट कर लेंगे, मेंटल एबिलिटी का भी कंप्लीट कर लेंगे, और हमारा साइंस का भी कंप्लीट कर लेंगे फ्रेंड। ओके फ्रेंड, थैंक्स टू वॉच माय